एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे रिकमेंडेड पिवट टेबल्स के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। रिकमेंडेड पिवट टेबल्स को यूज़ करने के लिए मैंने एक्सेल की शीट पे डेटा बना रखा है। प्रैक्टिस के लिए इस एक्सेल की फ़ाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। रिकमेंडेड पिवट टेबल्स को यूज़ करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, इसके बाद टेबल्स ग्रुप में जाएंगे तो हमें यहाँ पर पिवट टेबल और रिकमेंडेड पिवट टेबल्स का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि पिवट टेबल और रिकमेंडेड पिवट टेबल्स में फ़र्क क्या है। अगर आप पिवट टेबल की मदद से अपने डेटा की एक पिवट टेबल क्रिएट कर रहे हो तो वो पिवट टेबल ब्लैंक होती है। लेकिन अगर आप रिकमेंडेड पिवट टेबल्स की मदद से अपने डेटा की एक पिवट टेबल क्रिएट कर रहे हो तो वो ब्लैंक नहीं होती है। सबसे पहले हम पिवट टेबल की मदद से अपने डेटा की एक पिवट टेबल क्रिएट करके देखते हैं क्या वो ब्लैंक होती है या फिर वो ब्लैंक नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने डेटा पे जा रहा हूँ, इंसर्ट टैब में जा रहा हूँ, टेबल्स ग्रुप पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं पिवट टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर टेबल को क्रिएट करने के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं जस्ट लोकेशन में H1 सेल को सिलेक्ट कर देता हूँ, H1 सेल, और ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी जो हमने पिवट टेबल क्रिएट करी वो हमने पिवट टेबल ऑप्शन की मदद से क्रिएट करी और ये जो हमारी पिवट टेबल की रिपोर्ट है ये ब्लैंक है। लेकिन अगर मैं रिकमेंडेड पिवट टेबल की मदद से अपने डेटा की पिवट टेबल क्रिएट करता तो वो ब्लैंक नहीं होती, वो हमें कुछ रिकमेंडेड डेटा की मदद से एक पिवट टेबल क्रिएट करके दे देता। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इस पर राइट क्लिक करके अपनी इस पिवट टेबल को डिलीट कर देता हूँ, तो राइट क्लिक और डिलीट पिवट टेबल। अब हम जाएंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ पर मैं रिकमेंडेड पिवट टेबल पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर हमें हमारे डेटा के अनुसार हमको पिवट टेबल को क्रिएट करने के कुछ ऑप्शन दे रहा है, यानी रिकमेंड कर रहा है हमको पिवट टेबल क्रिएट करने के। यहाँ पर हमें हमारी पिवट टेबल के कुछ सैंपल दिख रहे हैं और यहाँ पर उनका प्रीव्यू, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारे प्रोडक्ट के नेम आ रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी आ रही है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे प्रोडक्ट के नेम और यहाँ पर काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारे प्रोडक्ट के नेम आ रहे हैं, सम ऑफ अमाउंट आ रहा है यानी प्रोडक्ट का अमाउंट आ रहा है और प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का अमाउंट आ रहा है। यहाँ पर देखिए कंपनी नेम आ रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर आईडी आ रही है, क्वांटिटी आ रही है और यहाँ पर टोटल अमाउंट आ रहा है। कंपनी नेम आ रहे हैं, कंपनी यहाँ पर जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी आ रही है कंपनी वाइज वो शो कर रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमारी कंपनी और कंपनी के अनुसार टोटल अमाउंट शो हो रहा है हमारे प्रोडक्ट का, और यहाँ पर देखिए कंपनी नेम और कंपनी के अनुसार हमारे प्रोडक्ट का अमाउंट शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें काफ़ी सारे एक तरीके से सैंपल मिल रहा है हमको पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए, जो कि हमें रिकमेंडेड पिवट टेबल ऑप्शन की मदद से शो हो रहा है। यानी हमको एक्सेल या फिर पिवट टेबल खुद रिकमेंड कर रहा है कि आप कुछ इस तरीके की पिवट टेबल क्रिएट करना चाहते हो। अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी एक सैंपल या फिर आपको रिकमेंडेड पिवट टेबल पे क्लिक करना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है तो देखिए डायरेक्ट हमारी वो पिवट टेबल क्रिएट हो गई है। और ये जो पिवट टेबल क्रिएट होती है ये एक न्यू शीट पे क्रिएट होती है, जैसे कि देखिए यहाँ पर शीट 1 पे हमारी ये पिवट टेबल क्रिएट हुई है। जबकि जब हम अपने पिवट टेबल ऑप्शन की मदद से अपने डेटा की पिवट टेबल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमें एग्जिस्टिंग वर्कशीट और यहाँ पर ऐड दिस डेटा टू दी डेटा मॉडल का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। लेकिन जब आप रिकमेंडेड पिवट टेबल की मदद से अपने डेटा की पिवट टेबल क्रिएट करते हो तो आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट का ऑप्शन नहीं मिलता और ना ही ऐड दिस डेटा टू दी डेटा मॉडल का। लेकिन अगर आपकी पिवट टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गई है तो आप इसको अपनी एग्जिस्टिंग शीट पे ले जा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, पिवट टेबल एनालाइज टैब में जाना है और मूव टू पिवट टेबल पे क्लिक कर देना है, जो कि एक्शन ग्रुप में होता है यहाँ पर। इसके बाद आपको ये जो एग्जिस्टिंग वर्कशीट आ रहा है ना, आप अपनी शीट पे जाइए जिस पे डेटा है और यहाँ पर ये जो लोकेशन है, लोकेशन में आप अपने उस सेल को सिलेक्ट कर दीजिए जहाँ पर आप पिवट टेबल को मूव करना चाहते हो। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो हमारी न्यू शीट पे पिवट टेबल क्रिएट हुई थी हमने वहाँ से उसको मूव करके अपनी एग्जिस्टिंग शीट पे मूव कर दिया। अब देखिए हमारे पास पिवट टेबल एनालाइज टैब में भी रिकमेंडेड पिवट टेबल्स का ऑप्शन होता है। देखिए टूल्स ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पर हमें पिवट चार्ट और रिकमेंडेड पिवट टेबल्स का ऑप्शन मिलता है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ से मैं अपनी पिवट टेबल को चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि अभी हमारे पास प्रोडक्ट के नेम और प्रोडक्ट की क्वांटिटी आ रही है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का अमाउंट और प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट शो हो। तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट करा, ओके पे क्लिक करा तो देखिए अब यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, प्रोडक्ट का अमाउंट और प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट। यहाँ पर देखिए अगर हम पिवट टेबल फील्ड्स में देखेंगे तो प्रोडक्ट के नीचे हमारे पास डेट भी है, तभी हमारे पास यहाँ पर ये कॉलेप्स और एक्सपेंड के बटन बने हुए हैं। मैं इस पर प्लस पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमारे प्रोडक्ट की डेट भी बता रहा है कि कीबोर्ड हमारा किस डेट पे सेल हुआ है,
ठीक है। तो इस तरीके से आप रिकमेंडेड पिवट टेबल का यूज़ करके अपने डेटा की मदद से पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हो तो आप राइट क्लिक करिए और जस्ट यहाँ पर आप डिलीट पिवट टेबल पे क्लिक करिए, डिलीट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैं इंसर्ट टैब में जा रहा हूँ और रिकमेंडेड पिवट टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ। हमें यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप चाहते हो कि यार ये सैंपल जो हमें शो कर रहा है, रिकमेंडेड कर रहा है जो पिवट टेबल, आप चाहते हो ब्लैंक ही क्रिएट करना, तो देखिए नीचे हमें यहाँ पर ब्लैंक पिवट टेबल का ऑप्शन मिलता है। आप ब्लैंक पिवट टेबल पे क्लिक करोगे तो अब देखिए ये आपको ब्लैंक पिवट टेबल दे रहा है, यानी अब आप खुद से अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हो पिवट टेबल फील्ड्स की मदद से। और जब आप ब्लैंक पे नहीं क्लिक करते तो आपको ये आपके डेटा के अनुसार कुछ रिकमेंड करता है पिवट टेबल और वो क्रिएट करके दे देता है एक न्यू शीट पे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं जस्ट फिर से अपने इंसर्ट टैब में जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं रिकमेंड पिवट टेबल्स पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें एक और ऑप्शन होता है चेंज डेटा सोर्स। चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो डेटा सोर्स है जिसकी मदद से पिवट टेबल क्रिएट हो रही है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर टेबल स्लैश रेंज। अब टेबल क्या है, ये जो मेरे पास डेटा है अभी मेरे पास ये टेबल में नहीं है, इसलिए यहाँ पर देखिए इसकी रेंज शो हो रही है। रेंज क्या शो हो रही है, सबसे पहले तो हमारी शीट का नेम आ रहा है जो कि है सेल्स डेटा। इसके बाद ये मेरे डेटा की रेंज है। अगर मैं कुछ इस तरीके से अपना डेटा मतलब थोड़ा सा सिलेक्ट करूंगा तो देखिए अब इसकी जो रेंज है यहाँ पर G12 आ रही है, यानी देखिए ये 12 रो है और यहाँ पर जो कॉलम है वो G है। तो इस तरीके से रेंज। लेकिन अगर मेरा डेटा ये टेबल में कन्वर्ट होता तो यहाँ पर मेरे डेटा यानी जो मेरे टेबल का नेम शो होता। तो टेबल को कैसे मतलब अपने डेटा को टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ईजी होता है। होम टैब में जाइए, यहाँ पर देखिए फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करके अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए। या फिर इंसर्ट टैब में जाइए, यहाँ पर भी देखिए हमें टेबल का ऑप्शन मिलता है, इसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+T। तो आप Ctrl+T प्रेस करके भी अपने डेटा को डायरेक्ट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं Ctrl+T प्रेस कर रहा हूँ, इसके बाद ओके पे क्लिक करा, देखिए मेरा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। जब आप अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेते हो तो टेबल डिज़ाइन टैब आता है और यहाँ पर हमें टेबल स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप अपने डेटा की स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो। अब देखिए अब हमारा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया और जब हमारा डेटा टेबल में कन्वर्ट होता है टेबल डिज़ाइन टैब मिलता है और टेबल डिज़ाइन टैब में हमें अपनी टेबल का नेम देने का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि देखिए अभी यहाँ पर टेबल 2 लिख कर आ रहा है और यहाँ पर मैं इंसर्ट टैब पे जाके यहाँ पर मैं रिकमेंडेड पिवट टेबल्स पे क्लिक करके चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करूँगा तो देखिए टेबल 2, क्योंकि मेरी इस टेबल का नेम यहाँ पर टेबल 2 है तो मैं अपनी टेबल का नेम चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल्स डेटा, क्योंकि ये जो मेरी टेबल है ये सेल्स की है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल्स डेटा। ठीक है। अब देखिए मैं इंसर्ट टैब में जाके रिकमेंडेड पिवट टेबल्स पे क्लिक कर रहा हूँ, चेंज डेटा सोर्स। तो देखिए अब यहाँ पर मेरी टेबल का नेम शो हो रहा है। जब मैंने अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट नहीं किया था तो यहाँ पर मेरे जो डेटा की रेंज शो हो रहा था। अब देखिए अगर मैं अपनी टेबल में से कुछ ही डेटा को सिलेक्ट करूँगा तो ये मुझे अब रेंज शो करेगा। देखिए यहाँ पर रेंज सेल्स डेटा जो कि मेरी शीट का नेम है और यहाँ पर देखिए जितने मैंने रो एंड कॉलम सेलेक्ट करे वो रेंज दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट करूँगा मेरी टेबल का नेम आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यूज़ एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख के यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल डेटा सोर्स है या फिर चेन डेटा सोर्स है इसके बारे में सीख सकते हो। ठीक है, मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने ये सभी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करा है। तो इस तरीके से हम रिकमेंडेड पिवट टेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सभी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।